of me. So let us discuss the brief history of artificial intelligence. So what is artificial intelligence? What do you think? What is artificial intelligence? अच्छा, as a mechanical engineering students, do you study artificial? क्या उसमें इमोशंस होने चाहिए? क्या आप ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जिसमें इमोशंस होने चाहिए? ठीक है, एज अ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं पूछ रहा हूँ, या ऐसी कोई मशीन का जो है कोई फायदा होगा जिसमें इमोशंस हो, या कोई फायदा नहीं? हाँ, चैट जीपीटी के साथ आपने ऐसी कोई जो है वो चैटिंग करके देखी है कि वो इमोशंस जो है वो अपने शो करें? किसी ने की है इस तरह से कोई चैटिंग? एक और स्कूल ऑफ थॉट है व्हिच सेज थिंकिंग रैशनली। ठीक है, मतलब हम ऐसी मशीन बनाएं, मशीन्स, यहाँ पे मशीन कहने का मुराद ये है कि इट कैन बी अ हार्डवेयर डिवाइस और इट कैन बी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो हार्डवेयर भी। ठीक है, वो मशीन भी हो सकती है जिसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस हो, एंड इट कैन आल्सो बी अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो थिंकिंग रैशनली मतलब वी वांट टू क्रिएट अ मशीन व्हिच थिंक्स रैशनली। रैशनली मींस लॉजिकली। ठीक है, ऐसी मशीन बनाएंगे व्हिच थिंक्स लॉजिकली। ठीक है, एक्टिंग रैशनली। एक्टिंग रैशनली मींस कि वी वांट टू क्रिएट अ मशीन व्हिच एक्ट्स लॉजिकली। ठीक है, मींस कि उसमें कोई भी इमोशंस जो होता, ठीक है, जो सिर्फ लॉजिक के ऊपर जो है वो डिसीजन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम अगर किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे रोबोट्स होते हैं, बहुत तरह के रोबोट्स होते हैं। ठीक है, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड एक्ट रैशनली या लॉजिकली। ठीक है, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उसमें इमोशंस आ जाए और ज़्यादा काम कर लेंगे। नहीं भाई, मैं तो थक गया हूँ, रेस्ट करो। ऐसे रोबोट जाएंगे? नहीं, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रोबोट। अब ऐसे रोबोट जाएंगे जो कंटिन्यूअसली जो है वो काम करते हैं। ठीक है, जिनमें कोई इमोशंस ना। लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि व्हेनेवर वी टेक अ डिसीजन, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, रोबोट्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसाइंस। ठीक है, एफएमआरआई या एमआरआई इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई के बारे में पता होगा बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स यू कैन फाइंड एवरीवेयर दीस डेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, हर जगह पे जो है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है, और जिसमें भी जहाँ पर भी माइक्रो कंट्रोलर होगा वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम? बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर एंड देयर इज अ कंप्यूटेशनल प्रोग्राम। ठीक है ना, तो वो दोनों चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, और ये हर आपको होम अप्लायंस में आजकल जो है वो मिलेंगे। वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं। तो साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है? बेसिकली इज द जनरलाइजेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है ना, एक स्टेप आगे है उससे मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, तो साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है कि व्हेन वी कनेक्ट दीज सिस्टम टुगेदर इट बिकम्स अ साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, और किस तरह से कनेक्ट करेंगे? बाय मींस ऑफ सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे 4G 5G। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, सो वी कनेक्ट दिस सिस्टम विद सम काइंड ऑफ नेटवर्क एंड इट बिकम्स अ साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है ना, सिर्फ कनेक्शन, कितना भी वो लॉजिकल डिसीजन हो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व जरूर। ठीक है, कितना भी आपका डिसीजन लॉजिकल हो, देयर इज अ सम प्रोबेबिलिटी ऑफ इमोशंस इन्वॉल्वमेंट इन दैट डिसीजन। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है। विदाउट इमोशंस ह्यूमन कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। ठीक है ना, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन्स। ठीक है, सो आवर ऑब्जेक्ट शुड बी कि भाई ऐसी मशीन होनी चाहिए व्हिच एक्ट्स रैशनली। ठीक है ना, so these are some of the examples. So for example, thinking humanly, इसको हम cognitive approach भी कहते हैं, requires to determine how human thinks. ठीक है, 1960s में जो है वो cognitive revolution आया था। cognition के बारे में पता है? cognitive, human cognition. human cognition means कि how humans thinks, how human make decisions. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं cognition. ठीक है, तो ह्यूमन कॉग्निटिव को बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडी किया गया था, और जो है वो उस पर फिर जो है वो उस तरह की जो है वो ऑब्जेक्ट उठा के मशीन बनाई जाए। एक्ट्स ह्यूमन। ठीक है, एक्ट्स ह्यूमन मीन्स कि ह्यूमन जो है वो
ऐसी हम मशीन बनाए विच एक्ट्स लाइक ए ह्यूमन, और उसमें जो है वो एक टेस्ट भी जो है वो प्रपोज किया गया था एलन ट्यूरिंग की तरफ। एलन ट्यूरिंग वाज फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है। और उन्होंने जो है वो ये टेस्ट प्रपोज किया था कि भाई इस पर एक मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड की, ठीक है, उसका नाम भूल गया, वर्ल्ड वॉर 2 पे जो है वो उसका जो है वो बेसिकली टॉपिक था, एनिग्मा नहीं, एनिग्मा नहीं, खैर एनीवेज, तो खैर तो एलन ट्यूरिंग पे जो है वो एक मूवी भी बनी हुई है। तो एलन ट्यूरिंग वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, तो उसने जो है वो एक टेस्ट प्रपोज किया कि भाई अगर एक साइड पे जो है वो हम ह्यूमन इंटरोगेटर को बिठाते हैं, दूसरी साइड पे ये वॉल है बीच में, ठीक है, दिस इज अ वॉल, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल देयर इज अ ह्यूमन एंड द एआई सिस्टम, and if human and AI system both shared with the human interrogator, so whether human interrogator would be able to differentiate between the AI system and the human or not, ठीक है। अगर human interrogator जो है वो डिफरेंशिएट कर लेता है कि भाई ये ह्यूमन है और ये AI सिस्टम जो है वो है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि AI सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया, ठीक है ना, ह्यूमन को धोखा देने में, ठीक है। तो अगर जो है वो ह्यूमन इंटरोगेटर जो है वो गेस सही तरीके से नहीं कर सका, तो हम कहेंगे कि भाई जो एआई सिस्टम है इट हैज सक्सेसफुली डॉट द ह्यूमन, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि हमने ऐसी जो है वो इंटेलिजेंस अचीव कर ली है विच कैन डॉज अ ह्यूमन, ठीक है। बट टिल नाउ वी हैव नॉट अचीव दिस, मे बी चैट जीपीटी इतना जो है वो इंटेलिजेंट हो जाए कि ह्यूमंस जो है वो उसको डिफरेंशिएट ना कर सकेंगे भाई ये कोई आर्टिफिशियल मशीन है और वेदर इट इज अ ह्यूमन, ठीक है। Okay, so the objective of it like a human to create machines like for example aeroplane, ठीक है, aeroplane किस तरह से बना, basically behind creating the aeroplane there was we have the same kind of thing,